दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य जी की यह एक बड़ी महानता रही है कि उन्होंने मानव जाति के हर दुख सुख और आवश्यकता को करीब से देखकर उसे समझने की कोशिश की है। आज उन्हें विश्व का महामनोवैज्ञानिक भी इस नींव पर कहा जा सकता है। जैसे आँखों के अंधे, जिससे स्वयं विवेक नहीं होता, उसे शास्त्र क्या कर सकता है। जैसे अंधे के लिए दर्पण का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए अंधा कौन होता है। कुछ प्राणी तो केवल जन्म से ही अंधे होते हैं। ऐसे लोग आँखों से बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ लोग काम वासना का शिकार होकर इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें आँखें रहते हुए भी कुछ नज़र नहीं आता। उनकी आँखों पर काम वासना की पट्टी बंध जाती है। लोभी लालची यह लोग भी इस प्रकार से अंधे हो जाते हैं। लोभ में अंधे होकर वह इस संसार की ओर किसी भी चीज़ की ओर देखने का प्रयत्न नहीं करते। लालच के पर्दे उनकी आँखों पर चढ़े रहते हैं। सावन के अंधे को इस संसार में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। इसी तरह कुछ लोग नशे में भी अंधे हो जाते हैं। जैसे करे कोई भरे कोई। राजा अपने राज्य में दूसरों के द्वारा किए गए पापों की सज़ा पाता है। पुरोहित राजा द्वारा किए गए पापों की सज़ा पाता है और पत्नी अपने पति के पापों की सज़ा पाती है। शिष्य अपने गुरु के पापों की सज़ा पाता है। इस प्रकार से पाप करने वाला कोई दूसरा होता है और सज़ा पाने वाला कोई और। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। जैसे बस में करना। यदि कुछ लोगों को उनकी प्रवृत्तियों को देखकर उन्हें अपने बस में किया जा सकता है, उनकी कमजोरियों का किसी प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है। जो काम बड़े से बड़े हथियार नहीं कर सकते, उस काम को बड़ी आसानी से किसी को अपने बस में करके किया जा सकता है। जैसे कि अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को मनमानी कहने की आज़ादी देकर, सच बोलकर, विद्वान का दिल जीतकर। इस प्रकार से आप अपना मतलब पूरा भी कर सकते हैं और साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बच सकते हैं। किसी को अपने बस में करना यह एक कला है। जैसे बुरा करे ना भला। बुरे लोग यदि इस दुनिया में ना भी हों तो अच्छा है। बुरे के ना होने से सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि कम से कम इस संसार में बुराई तो नहीं फैलती। बुरे राजा से तो यह अच्छा है कि राजा ही ना हो। बुरे मित्र से अच्छा है कि मित्र ही ना हो। अनपढ़ शिष्य से पढ़ा लिखा शिष्य होना अच्छा होता है। बुरी स्त्री के होने से तो स्त्री का ना होना अच्छा है। इसलिए सब प्राणियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लिए सदा किसी अच्छे साथी को ही तलाश करें। यदि अच्छा साथी ना मिले तो बिना साथी के ही रहें। जैसे भला कैसे होगा। बुरे राजा के राज में ना तो जनता सुखी रहेगी और ना ही उससे कभी जनता का भला होगा। बुरे मित्र से कभी भी भले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुरी औरत से कभी भला नहीं होगा। ऐसी औरत के घर में रहते हुए कभी भी शांति नहीं हो सकती। उस घर में कभी प्रेम ना होगा। ऐसी औरत जिस घर में भी होगी वह घर नरक की आग में जलता रहेगा। इसी तरह बुरे शिष्य कभी गुरु का भला नहीं कर सकते। भले ही गुरु उन्हें कितनी ही शिक्षा देते रहें, मगर बुरे शिष्य कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे चिकने घड़े पर पानी डाला जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह बात याद रखें, जो जैसा भी है वह वैसा ही रहेगा। बुरे आदमी बुरे ही रहेंगे। ऐसे लोगों से कभी भी भलाई की उम्मीद ना करें। इनके बीच मत जाओ। किनके बीच नहीं जाना चाहिए? दो ब्राह्मण जहाँ कहीं भी खड़े हों उनके बीच में मत जाओ, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध बहुत बुरा होता है। वह कभी भी क्रुद्ध होकर श्राप दे सकता है। पति पत्नी कहीं पर बैठे हो उनके बीच मत जाओ, क्योंकि वे दोनों अपने मन की बातें
कर रहे होते हैं। उनका अपना दुख सुख होता है। जो प्रेम संसार उन्होंने बसाया होता है वे किसी तीसरे के आने से उजड़ जाता है। हल और बैल के बीच में से गुजरने से चोट लग सकती है। इसी प्रकार से बुद्धिमान लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन चीज़ों के बीच में न जाएं जिनसे उन्हें अथवा किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। दो के बीच में सदा तीसरा नुकसान उठाता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।